अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसके हम एक्सरसाइज 1.4 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसका पार्ट नंबर हम 5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। दरअसल आप लोगों के पास जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके आप लोगों ने क्या करनी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे पार्ट नंबर 5 देखेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू लिखी हुई है 3 + 2 एटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एटा और होल की पावर -1। तो बच्चे हमारे पास देखेंगे सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये वाला जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, जबकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सिंगल यानी कि वैल्यू होती थी और उसकी पावर होती थी, वहां पे फ्रैक्शन नहीं होता था। तो बच्चे हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो है इस माइनस की साइन को पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये इनके फ्रैक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह हम एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है m डिवाइडेड बाय n है और मैं कहता हूं इसकी पावर मेरे पास कितनी है, -1 है। मैं दोनों की पावर्स को सेपरेट कर देता हूं, m की पावर सेपरेट कर दूं और n की पावर माइनस की साइन के साथ सेपरेट कर दूं। ठीक है, अब ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड है। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या करूंगा कि मैं ये नीचे वाला जो n है इसको ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर से m को जो है वो मैं नीचे ले आऊंगा। तो मेरे पास ये n की पावर ऊपर जाके +1 बन जाएगी और नीचे आके m की पावर ये मेरे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और फिर इस पावर को जब मैं बाहर बाहर कॉमन निकाल लूंगा तो मैं इसे फिर यूं लिख सकता हूं n/m और होल की पावर बचे ये हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, +1 वैल्यू लिखी जा सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है इसको इस शक्ल के अंदर बना के लिख लेंगे। मतलब ये कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, नीचे ले आएंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि लेट जो z है ये हमारे पास इक्वल है 3 + 2 एटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एटा और होल की पावर बच्चे हमारे पास क्या है, -1 है। अब बच्चे हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आना है। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 4 + 3 एटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 एटा और ये हमारे पास देखें कि वैल्यू जो है बच्चे पावर में देखें -1 था, ये हमारे पास क्या बन गया है, अब +1 बन गया। अब बच्चे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखें कि ये वाली जो वैल्यू है, अब हम पावर तो 1 लिखिए, अब अगले स्टेप में लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है। अब नीचे वाली वैल्यू को हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि बच्चे हम इस वैल्यू का कंजुगेट लेंगे और कंजुगेट की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो देखें बच्चे हमारे पास जो फिर वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 + 3 एटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 एटा। अब यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। रियल नंबर की साइन तब्दील नहीं होती, इमेजिनरी वैल्यू जो हमारे पास ख्यालाती वैल्यू है उसकी ये साइन तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे -2 एटा हो जाएगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है बच्चे उसी वैल्यू के साथ हम यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखें बच्चे हमारे पास ये 4 + 3 एटा आपके पास ऊपर राइट हुई, उसके साथ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 3 - 2 एटा और नीचे वाली ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे बच्चे हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाएंगी। तो 3 + 2 एटा इंटू 3 - 2 एटा। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास ये जो ऊपर वाली 4 + 3 एटा है ये 3 - 2 एटा की पूरी वैल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं। 4 हमारे पास बच्चे स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 - 2 एटा के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में राइट करते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चे यहाँ पे प्लस का 3 एटा है, ये हमने राइट किया और इसको हमने 3 - 2 एटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब कि हमने इस वैल्यू को भी बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और +3 एटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे देखें कि हमारे पास बच्चे 3 + 2 एटा इंटू 3 - 2 एटा, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या है कि ये a + b और a - b की शक्ल में है। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला a + b और a - b जो होता है ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास a में यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 3 का होल का स्क्वायर फिर माइनस की साइन। b में हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 एटा आ रहा है और इसका होल का स्क्वायर। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो 4 को अंदर देखें मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 4 3 हमारे पास बच्चे 12 हो जाएगा। फिर प्लस का 4 है माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 एटा। अब प्लस के 3 एटा के बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस है और अंदर ये भी 3 प्लस का ही है तो ये प्लस 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 हो जाएगा। 3 3 9 और यहाँ पे ये एटा 7 आ गया। अब प्लस माइनस बच्चे ये माइनस हो जाएगा। 3 2 बच्चे हमारे पास ये 6 हो जाएगा और एटा को एटा से मल्टीप्लाई करवाया तो एटा का स्क्वायर राइट हो गया। नीचे बच्चे देखें कि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है फिर माइनस की साइन
2 का स्क्वायर बच्चे 4 होता है और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास एयोटा स्क्वायर होता है। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू देखिए हमारे पास ये 12 हमारे पास बच्चे ऐसे आ जाएगा। अब प्लस का 9 एयोटा है और माइनस का एयोटा है, तो बड़ी वैल्यू में से बच्चे छोटी वैल्यू को निकाल देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का एयोटा आ जाएगा। 9 माइनस 8 या 1 है, 1 लिख लें बच्चे या ना लिखी कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे बच्चे माइनस का 6 है, एयोटा स्क्वायर है, तो बच्चे हम एयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी कीमत को राइट करते हैं -1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -1। फ्रैक्शन में आ जाए तो 9 माइनस का 4, अब इधर भी बच्चे एयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे यही वैल्यू आ जाएगी -1। अब जी हम यहाँ पे प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखें कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है। 12 एज इट इज रहा, प्लस का एयोटा एज इट इज रहा, ये माइनस माइनस बच्चे प्लस का 6 1 जार 6 हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चे 9 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 1 जार 4 हो गया। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 12 है और इधर हमारे पास क्या है 6 है, 12 प्लस 6 हमारे पास बच्चे 18 होता है और ये प्लस का एयोटा आ गया। और फ्रैक्शन में देखिए हमारे पास 9 प्लस 4 जो है ये 13 होता है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऊपर प्लस की साइन है और नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है, तो हम यहाँ पे रियल वैल्यू को अलग और इमेजिनरी वैल्यू को अलग करके राइट कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट करके। तो देखें ये हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 13 बन जाएगा। एयोटा के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 13 और इधर हम एयोटा को राइट करते हैं और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, जी के इक्वल आ रही है। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास देखें कि रियल पार्ट भी बन चुका है और इमेजिनरी पार्ट भी बन चुका है, यानी कि ख्यालाती पार्ट जिसके साथ एयोटा है वो भी बन चुका है। तो अब बच्चे हमने फाइनल अपनी वैल्यूज लिखनी है कि हमारे पास जो है रियल ऑफ जी किसके इक्वल है और हमारे पास बच्चे इमेजिनरी ऑफ जो जी है ये किसके इक्वल है, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ भी लिखनी है। अब अच्छा ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो हमारे पास रियल वैल्यू क्या आ गई है जी के अंदर से 18 डिवाइडेड बाय 13 और इमेजिनरी वैल्यू देखिए एयोटा के साथ वाली जो है ये 1 डिवाइडेड बाय 13 है। बच्चे हमारी फाइनल वैल्यूज लिखी जा चुकी हैं, जिसने हमें क्वेश्चन में कही थी कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एयोटा होल रेज टू पावर -2। तो बच्चों सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे फर्ज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वेरिएबल जी के इक्वल है, तो हमने लिखा जी विच इज इक्वल टू 2 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एयोटा होल रेज टू पावर -2। अब बच्चे पावर देखेंगे यहाँ पे भी किस में है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे, तो ऐसे हमारे पास ये पावर जो है ये किस में तब्दील हो जाएगी, प्लस में तब्दील हो जाएगी। तो देखें बच्चे हमारे पास ये नीचे वैल्यू आ गई, हमने नीचे 2 प्लस एयोटा जो था वो ऊपर ले गए और ऊपर 2 माइनस एयोटा को नीचे ले आए और पावर हमारी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो 2 में आ गई है, तो हम इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हमारे पास ये जो अंदर वाली वैल्यू है पहले हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट पे जाके जो है इसका स्क्वायर ओपन करके हम फाइनल अपनी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास क्या है 2 माइनस एयोटा। अब हमने कंजुगेट की वैल्यू के साथ बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, तो देखें इसका कंजुगेट बच्चे हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस का एयोटा आएगा और बटे में भी हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे 2 प्लस का एयोटा और यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर देखिए कि बच्चे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि 2 प्लस एयोटा हमारे पास बच्चे ऊपर है, तो इसके साथ दूसरी वैल्यू भी क्या है 2 प्लस एयोटा है। तो बच्चे 2 प्लस एयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एयोटा से, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस एयोटा का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाए तो हमारे पास देखिए ये फार्मूला है कि 2 माइनस एयोटा और 2 प्लस एयोटा का, तो हम इससे फिर बच्चे यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2 माइनस एयोटा इंटू आपके पास 2 प्लस का एयोटा और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास होल का स्क्वायर। ये वाली जो पावर बच्चे 2 है ये हमने होल की पावर में यहाँ पे राइट कर दी। अब ये देखिए कि 2 प्लस एयोटा का होल का स्क्वायर मतलब कि आपके पास ये वैल्यू है a प्लस बी जो है इसका होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बच्चे इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस की साइन के साथ 2ab। तो हम ऊपर वाली वैल्यू को बच्चे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास बच्चे एयोटा का स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 2 इंटू आपके पास a में 2 है और b में आपके पास एयोटा है और डिवाइड में बच्चे आ जाए तो देखें a माइनस बी और a प्लस बी वाला हमारे पास फार्मूला लग रहा है बच्चों, हमारे पास इक्वल वो हमारे पास किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बच्चे इक्वल है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए a हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है बच्चे यहाँ पे एयोटा है, तो एयोटा का स्क्वायर राइट हो गया और यहाँ पे हमारे पास बच्चे जो होल का स्क्वायर है ये राइट हो जाएगा। अब इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कितना होता है 4 होता है, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर फिर प्लस 2 2 जार
यहाँ पे बच्चे 4 हो जाएगा और साथ में ये वाली साइन एयोटा की राइट होगी। अब फ्रैक्शन में आ जाए तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस और एयोटा का स्क्वायर ये जो है ये एयोटा स्क्वायर बन जाएगा और बाहर जो है ये पावर बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब बच्चे हमारे पास देखेंगे ऊपर एयोटा स्क्वायर है नीचे भी एयोटा स्क्वायर है, हम इसकी जगह पे एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 वो रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास बच्चे ये आ जाएगा 4 प्लस इंटू -1 और ये प्लस का 4 एयोटा और डिवाइड में बच्चे चले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस इंटू -1 और यहाँ पे हमारे पास बच्चे जो स्क्वायर आपके पास है वो एज इट इज राइट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे ये 4 एज इट इज प्लस माइनस ये माइनस का 1 और ये प्लस का बच्चे 4 एयोटा डिवाइड में आ जाए तो ये आपके पास 4 और ये माइनस माइनस बच्चे प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे प्लस का 4 है माइनस का 1 है तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा, फिर प्लस का 4 एयोटा और डिवाइड में बच्चे चले जाएं तो 4 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है 5 होता है और यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रैक्शंस को अलग-अलग कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगी। ठीक है, प्लस की साइन है तो हम फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 5 और यहाँ पे एयोटा है और इसका भी हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू 3/5 रियल है और 4/5 एयोटा जो है ये इमेजिनरी है लेकिन ऊपर फिर हमारे पास स्क्वायर आ चुका है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस वैल्यू को a कंसीडर कर लें और इसको b कंसीडर कर लें तो दोबारा से हमारे पास बच्चे a प्लस b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये फार्मूला बच्चे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लें तो हमारे पास ये a में आ जाएगा 3/5 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस b में हमारे पास आ जाएगा 4/5 एयोटा का होल का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू a में हमारे पास 3/5 है और b में हमारे पास 4/5 है। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास बच्चे 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 4 का स्क्वायर बच्चे 16 और 5 का हमारे पास स्क्वायर 25 और यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर भी एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे प्लस की साइन लगाते हैं ये देखो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास 2 जो है ये नीचे किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, लिहाजा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3 2 6 और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 4 24 डिवाइड में 5 5 हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम बच्चे यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास देखें ये 9/25 आ जाएगा फिर प्लस 16/25 आ जाएगा और एयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास जो वैल्यू है एयोटा स्क्वायर की इसकी जगह आ जाएगी -1 की वैल्यू, ये हमारे पास बच्चे वैल्यू रिप्लेस हो गई और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस का 24 डिवाइडेड बाय 25। इनको सिंप्लीफाई करें तो 9/25 ये प्लस माइनस बच्चे माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 25 और ये प्लस का हमारे पास 24/25। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एयोटा की जो साइन है वो इधर आ रही थी 4 के साथ तो हम यहाँ पे इसके साथ राइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज हैं ये रियल में आ रही हैं तो बच्चे हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं इनका तो 25 एलसीएम आएगा। बेस एक जैसे हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज को बच्चे हम प्लस माइनस करके राइट कर सकते हैं और ये 24/25 एयोटा आपके पास एज इट इज आ गई। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखेंगे माइनस का 16 है और प्लस का हमारे पास बच्चे कितना है 9 है तो हमारे पास वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी -16 से 9 को माइनस कर दें तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस की साइन और 24/25 एयोटा ये राइट हो गया और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास z के इक्वल चलती आ रही है जिसे हमने यहाँ पे सपोज किया था। अब बच्चे हमारे पास देखें कि वैल्यूज राइट हो चुकी हैं, हम इसको अब रियल ऑफ z की शक्ल में वैल्यू को निकाल के लिख लेते हैं और इमेजिनरी ऑफ z की शक्ल में बच्चे वैल्यू को निकाल के लिख लेते हैं। तो देखिए रियल ऑफ z में हमारे पास ये रियल वैल्यू है जिसके साथ हमारे पास एयोटा नहीं है तो क्या है वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 25 है और एयोटा जिसके साथ आ जाए बच्चे वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है और इमेजिनरी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 24 डिवाइडेड बाय 25 है। तो बच्चे हमारे पास रियल पार्ट भी आ चुका है इमेजिनरी पार्ट भी आ चुका है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू है हमारे पास 1 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा होल का स्क्वायर। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट करेंगे, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा हम इस वैल्यू को z के इक्वल सपोज कर लेंगे कि z which is equal to 1 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे जो पावर है हमारे पास ये पॉजिटिव के 2 में है तो इसका मतलब है कि अब हमें वैल्यूज को ऊपर नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, पावर ऑलरेडी पॉजिटिव में है। जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव में होगी तो फिर बच्चे हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास एयोटा की वैल्यू है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि इस वैल्यू का बच्चे हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो देखें ये 1 प्लस एयोटा है तो बच्चे इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एयोटा आ जाएगा और फ्रैक्शन में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस
एओर्टा। अब ऊपर वाली वैल्यू को बच्चे हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि 1 माइनस का 2 एओर्टा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एओर्टा, फिर डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस एओर्टा है और 1 माइनस एओर्टा है। ये वैल्यू बच्चे हमने लिख ली और हमारे पास क्या है इसका होल का स्क्वायर है वो हम यहाँ पे ऊपर राइट कर देते हैं। अब बच्चे 1 को भी इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और -2 एओर्टा को भी इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखेंगे जब बच्चे हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो लिखा 1 इंटू 1 माइनस एओर्टा, हमारे पास अगली वैल्यू बच्चे यहाँ पे ये है। अब -2 एओर्टा को लेते हैं तो हमने लिखा कि माइनस का 2 एओर्टा इंटू इसे भी मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस एओर्टा की साइन के साथ, डिवाइड में आ जाए तो देखेंगे हमारे पास 1 प्लस एओर्टा और 1 माइनस एओर्टा की शक्ल में वैल्यू है। तो फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या होता है कि जो a प्लस बी है और a माइनस बी है ये हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की वैल्यू बच्चे हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आ रही है 1 आ रही है, हमने लिखा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे एओर्टा है और इधर हमने लिखा बच्चे एओर्टा का स्क्वायर, और इस वैल्यू को बच्चे हमने यहाँ पे राइट करके ऊपर होल का स्क्वायर राइट कर दिया। ये हमारे पास जो पावर 2 चलती आ रही है। अब बच्चे हम इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को अंदर जब बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू वही आएगी। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया 1 माइनस एओर्टा, -2 एओर्टा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 1 है तो प्लस माइनस ये माइनस होता है, ये हमारे पास बच्चे 2 एओर्टा हो जाएगा। अब माइनस माइनस बच्चे ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 1 बचे 2 है और यहाँ पे एओर्टा का स्क्वायर राइट हो जाएगा क्योंकि एओर्टा जो है ये इस एओर्टा से मल्टीप्लाई हो गया। नीचे देखें बच्चे जो 1 का स्क्वायर है ये 1 होता है, फिर माइनस एओर्टा का स्क्वायर जो है ये एओर्टा स्क्वायर होता है और यहाँ पे हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगी पावर होल की ये 2 आ जाएगी। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 1 हमारे पास एज इट इज रहा, माइनस का 2 एओर्टा और माइनस का 1 दोनों साइंस बच्चे नेगेटिव की हैं तो प्रोसेस एडिशन का होगा साइन नेगेटिव की आएगी। तो माइनस का 2 है और माइनस का 1 है तो हमारे पास ये साइन माइनस का 3 एओर्टा हो जाएगी। अब देखें कि प्लस का बच्चे हमारे पास 2 एओर्टा स्क्वायर है। अब हमारे पास देखें जो एओर्टा का स्क्वायर है इसकी कीमत हमारे पास -1 होती है, तो इधर हमने -1 लिखा, फ्रैक्शन में आ जाए तो 1 माइनस, अब इधर भी एओर्टा स्क्वायर है तो इसकी जगह भी -1 आ जाएगा और इधर इसका होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें ऊपर 1 माइनस 3 एओर्टा एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 2 1 जार 2। अब फ्रैक्शन में आए तो ये हमारे पास बच्चे 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 1 हमारे पास आ गया और इसका होल का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे राइट हो गया। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 1 है माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का बच्चे हमारे पास 3 एओर्टा है और फ्रैक्शन में देखें 1 प्लस 1 हमारे पास बच्चे 2 हो जाएगा और इसका हमारे पास बच्चे क्या राइट हो गया होल का स्क्वायर राइट हो गया। अब बच्चे हमारे पास ऊपर देखिए प्लस माइनस की साइन में है तो हम फ्रैक्शन जो है इसको सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू फिर बच्चे क्या आ जाएगी, ये माइनस का 1 है तो -1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बच्चे ये अलग से राइट हो जाएगा। अब ये सेंटर में माइनस की साइन है और ये 3 एओर्टा डिवाइडेड बाय 2 के साथ ये हमारे पास बच्चे सेपरेट राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये वैल्यू पूरी -1/2 a है और 3/2 एओर्टा जो है ये b है, तो हमारे पास बच्चे फार्मूला यहाँ पे बन रहा है कि a माइनस b का होल का स्क्वायर, तो बच्चे ये बराबर होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2a b के। तो ये फार्मूला बच्चे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, खोल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 3/2 एओर्टा इसका होल का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन बचे फार्मूले वाली 2 भी फार्मूले वाला इंटू ए में बचे माइनस का 1/2 आ जाएगा और बी में हमारे पास 3/2 एओर्टा आ जाएगा। ये बचे हमारे पास जो है फार्मूला ओपन हो चुका है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर बचे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल है हमारे 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर बचे हमारे पास प्लस की साइन, अब देखें कि ऊपर जो 3 है इसका स्क्वायर बच्चे हमारे पास 9 होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और ये जो एओर्टा है इसका स्क्वायर हमारे पास एओर्टा का स्क्वायर होता है। अब बच्चे ये वाला जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास वैल्यू प्लस बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 1 के साथ ऑपरेट हो जाएगा तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में ये बच्चे हमारे पास 2 बच गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये वाला एओर्टा राइट हो गया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 एओर्टा स्क्वायर है बच्चे, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं एओर्टा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 और ये प्लस का हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 एओर्टा एज इट इज राइट हो गया। हम बच्चे यहाँ पे साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए प्लस माइनस ये माइनस होता है, 9 1 जार 9 और बटे में हमारे पास 4 एज इट इज आ गया और ये 3/2 एओर्टा हमारे पास बच्चे राइट हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज जो है बच्चे हमारे पास रियल की शक्ल में है तो हम इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब एलसीएम लिया तो बच्चे हमारे पास 4 आ गया। जब बेस में बच्चे एक जैसी वैल्यूज होती हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम एज इट इज राइट कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस का 9 एज इट इज राइट हो जाएगा और प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2 एओर्टा। ये ऐसे कर ले, 4 को अंदर रखे 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 जो है ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आ गया आपके पास, यहाँ पे वो हमने लिख लिया। माइनस की साइन, अब 4 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करवाएं आंसर फिर 1 आया, 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 जार 9 हो गया।
ठीक है, अब बच्चे हम इसको प्लस माइनस करते हैं, माइनस का 9 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई बच्चे यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस की साइन के साथ 3 डिवाइडेड बाई 2, योटा राइट हो गया, और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी आ गई है, जी की आ गई है, जो जी हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ था। अब बच्चे यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट भी बन चुका है, योटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट भी बन चुका है, तो फिर हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं कि हमारे पास जो रियल ऑफ जी है उसकी कीमत हमारे पास क्या है, और जो दूसरी वैल्यू इमेजिनरी ऑफ जी है इसकी कीमत हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखें ये रियल वैल्यू है हमारे पास बच्चे, तो हम रियल ऑफ जी के सामने इसको राइट करते हैं माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4, और जो इमेजिनरी वैल्यू है बच्चे वो हमारे पास एयोटा के साथ जो है वो क्या लिखी हुई है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे यहाँ पे देखें ये हमारे पास वैल्यू, इसको डिवाइड करके लिखना चाहें तभी लिख सकते हैं कि ये जो रियल ऑफ जी है ये बच्चे हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, ये माइनस की साइन साथ आ जाएगी, और इधर बच्चे जो हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जी है ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होती, लिहाजा ये 3/2 एज इट इज रहेगा, और ये बच्चे हमारे पास फाइनल वैल्यू लिखी जा चुकी है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज की एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर जो 5 6 और 7 इन 3 पार्ट्स को बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। हम इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।